थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुयश रावत और फाल्गुनी पुरोहित दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सुयश रावत फैक्ट्री की असेंबली लाइन को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि फाल्गुनी पुरोहित हथकरघा यानी कि हैंडलूम को। आइए इनसे ही जानते हैं कि ये अपनी इंडस्ट्री और प्रोफेशन के बारे में नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे। मिस्टर रावत, मैडम। देखिए, आप लोगों को जिस भी फील्ड में जाना है उसे जानना जरूरी है। उसका लक्ष्य क्या है? बिजनेस। जो बिकता है उसे पहचानिए, उसे बनाइए और उसे ही बेचिए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। लोग कपड़े सिर्फ खरीदने के लिए नहीं खरीदते। हर कपड़े के पीछे भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे कोई त्योहार, जन्मदिन या रोजमर्रा में पहने जाने वाले कपड़े या किसी को तोहफे में दिए जाने वाले कपड़े। अगर आप कपड़े लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर बनाएंगे तो वो जरूर बिकेंगे। सिर्फ ये देख लेना कि क्या बिक रहा है, उससे सिर्फ आप पैसे कमा पाएंगे, लोगों की दुआएं नहीं। लोगों की दुआओं से कंपनी नहीं चलती है। कंपनी को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसों से सिर्फ मशीनें चलती हैं। अगर हमें आदमियों को काम देना है तो उन्हें तनख्वाह के साथ साथ सहूलियतें देना भी बहुत जरूरी है, ताकि उनका काम में मन लगा रहे। वर्कर्स को काम में दिल नहीं लगा रहा है, काम में जान लगानी। जीजीमा टेक्सटाइल्स में हम उन्हें वर्कर्स नहीं, कारीगर कहते हैं। तो मिस पुरोहित का कहने का मतलब ये है कि कोई भी कहीं से भी आकर एक कंपनी शुरू कर सकता है, राइट? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि पानी लीजिए। मैडम, पानी लीजिए। माफ कीजिएगा। किसके लिए? आपके खांसने के लिए या फिर आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं? मैडम, पानी लीजिए। आज जाना पड़ रहा है, जिसे ना पूरे दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहेगी। साल में एक ही बार तो आता है ये करवा चौथ का व्रत, पर अगर ये रोज भी आता होता तो मैं रोज इस व्रत को रखती। अक्सर ऐसा होता है, लोग जब मेरे साथ डिबेट करते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है और मेरे सवालों का उनके पास जवाब नहीं होता। मैम, प्लीज पानी पी लीजिए, शायद आपके पास मेरे सवालों का जवाब हो। आपके सवाल का जवाब ये है मिस्टर रावत, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें करना वही चाहिए जो हमारा दिल चाहता है। अगर आप में सोच है, समझ है और उस काम को करने का इरादा है, तो आपको किसी भी बड़ी कंपनी के थप्पे की कोई जरूरत नहीं। आप बस अपने दिल की सुनिए, शुरुआत कीजिए, चाहे फिर वो शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो। देखना, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। माँ, और दो ना, भूख लगी है। और खाना नहीं है, चल उठ जा। थोड़ा सा भी नहीं है। भगवान भली करे, बोला ना खाना नहीं है, खत्म हो गया तो कहाँ से लाऊं? चल उठ, पेट में रख के आ। पेटू कहीं का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। पक्का उसी इलाके में भेजना है पार्सल। हाँ पक्का। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है,
कंधे से कंधा टकराता है बहुत लोग रहते हैं, सोच लो। वो तो है, ढेर सारी भीड़ रहती है वहाँ पे। इसी बहाने अपना काम आसानी से हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। बोलो फिर। समझो काम हो गया, लाओ दो। अरे लड्डू, अरे हमारे लड्डू गोपाल, आजा 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 इधर। हमारे लड्डू गोपाल बापू के जैसा बड़ा आदमी बनेगा, बड़े बड़े काम करेगा। ये ना हुई मेरे बेटे वाली बात। सुन, आज से तेरा छोटा छोटा काम बंद और बड़ा बड़ा काम शुरू। ये बैग देख रहा है? इस बैग को इसे मुकुल काका के पास पहुंचाना है, एकदम सफाई से। कर देगा? अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है? बोले इसमें तो मुश्किल बात है ही नहीं। अभी हम तुम्हारी अम्मा को बुलाते हैं उनका पता बताने के लिए। अरे लड्डू की अम्मा, अरे भीतर कहाँ पड़ी हुई है? जरा इधर आके हमारे आंख के सामने चमको। तुम्हारे पास मुकुल भाई का एड्रेस है ना? तो लड्डुआ को दे दो। और खाना नहीं है, चल उठ जा। थोड़ा सा भी नहीं है। बोला ना खाना नहीं है, खत्म हो गया तो कहाँ से लाऊं? अरे मुंह में दही जमा के बैठी है क्या? बोलती क्या है? एड्रेस बताओ। घुमाने में लगी। एक तो हमको याद नहीं आ रहा है कि मुकुल भाई का एड्रेस का कमरा नंबर क्या था? 23 था कि 13 था? 13 था। अच्छा बोलो ना कि 23 था। मौन व्रत पे बैठी हुई है, भूखे रहने वाला व्रत तो कभी हुआ नहीं इससे, और आज करवा चौथ है तो मुंह में भरवा चौथ लेके बैठी हुई है। आप अभी भी करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं? जीजू ने आज आपको सबके सामने ऐसी ऐसी बातें सुनाई, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? आप अभी भी उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं? रिश्ता उन्होंने मुझसे तोड़ा है बिट्टू, मैंने उनसे नहीं। मैं उनसे दूर सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि उन्हें जीजी माँ शब्द की अहमियत समझ में आए। पर दिल से मैंने उन्हें चाहा है और हमेशा चाहती रहूंगी। अगर मेरे इस करवा चौथ के व्रत रखने से उनकी उम्र लंबी होती है तो मैं इस व्रत को क्यों ना रखूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा ये व्रत टूटे, क्योंकि अगर ये व्रत टूटा तो सुयश को खतरा होगा। व्रत टूटेगा, उसकी जान 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 को खतरा होगा। अच्छा तू देख जरा पूजा का सारा सामान तैयार है या नहीं। मैं सासू माँ को खाना देकर आती हूँ। सासू माँ चलिए खाना खा लीजिए। आजा आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। हाँ क्या हुआ? चेक करना है, बैठो बैठो। सासू माँ आगे खोलो, आगे खोलो, मुँह खोलो। अच्छा चलिए अब हम खाना खाते हैं। नहीं खाना नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। पहले चेकअप बाद में खाना। हाँ थक थक। अच्छा चेकअप करेंगे ना बाद में। शीश शीश, मुँह खोलो। खोल। हाँ खोल कट 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 कट। आँख बंद करो, आँख बंद करो। हाँ कर रही हूँ कर रही हूँ।
व्रत नहीं टूटेगा। मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं खाना, व्रत टूटेगा। मैंने कहा आप खाना खाइए। व्रत टूटेगा। बैठिए इधर, व्रत टूटेगा। मैंने व्रत टूटेगा। चलिए बैठिए और खाना खाइए। मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ ना, इस खाने को खाइए। मुझे पूजा करने जाना है, मैं पूजा करके आती हूँ। खत्म कर देना नहीं 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 नहीं, व्रत टूटेगा, व्रत टूटेगा, व्रत टूटेगा। दिल तो करता है इसे अपने हाथों से मौत के मुंह में पहुंचा, मगर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। हो जाएगा साहब। आज होना चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ करके बच ही जाता है। इस बार इसका मुंह काला करने का सोचा, फिर बच गया। कुछ अच्छे कर्म किए इसने पिछले जन्म में, या अगर कोई है तो उसके लिए दुआ कर रहा है। ये क्या हो गया? क्या लड्डू गोपाल, अब मुझे कितना लंबा जाना है और ये टूट गई। अब आप ही कुछ करो। गुड मास्टर, पहचाना? तुम उस दिन मेरी गाड़ी की डिक्की में बंद हो गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। आज क्या हुआ? ये टूट गई। अभी मुझे बहुत लंबा जाना है, कैसे जाऊंगा पता नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कुछ भी कर रहा हो तुम निशाना लगा, यही गेम बजा डालते। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ सकता हूँ। सच्ची? मुझे उस दिन गाड़ी की डिक्की में गए थे, आज आगे बैठ के चल रहा हूँ। ठीक है। क्या है इसमें? बापू ने मुकेश चाचा के लिए कुछ दिया है। आपकी गाड़ी एकदम चकाचक है। अंदर से और भी अच्छी है। बापू ने कहा है कि एक दिन वो ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। क्या करते हैं तुम्हारे बाप? बिजनेस। मतलब बिजनेस। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? कमरा नंबर 23। और ये कमरा नंबर 23 कहाँ पड़ता है? पता तो मालूम नहीं, बापू ने रास्ता समझाया है, यहाँ से सीधा ले लो। भागा भागा भागा, चल 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 चल।
इतनी देर लगाती हो? मॉम को दवाई देना भूल गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करूंगी। मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि कब चांद निकले मेरे पेट में घुस जाए। तुमने इस साल भी व्रत रखा है? कभी ऐसा हुआ है पिछले 7 सालों में कि तुमने व्रत रखा हो और मैंने खाना खा लिया हो? पिछले साल जब 10 मिनट देरी हुई थी ना चांद निकलने में, तब तुमने तांडव किया था और मैंने तभी कह दिया था कि नेक्स्ट टाइम से तुम व्रत मत रखना, क्योंकि तुम्हें तो बस अपनी भूख की फिक्र है, मेरी तो है ही नहीं। जाओ जाके खाना खा लो, मैं भी जीजी माँ की तरह तस्वीर देख के व्रत तोड़ लूंगी। मेरा चांद मेरे सामने खड़ा है, मैं तो जब चाहे व्रत तोड़ लूं, लेकिन तुम्हारे साथ आसमान के चांद का इंतजार करना मेरा प्यार है और मेरा हक भी। आगे से राइट ले लो। ये तो राधा जी की पोल का रास्ता है। यहाँ कहाँ जाना था? अरे बताया था ना मैंने, कमरा नंबर 23। पर ढूंढूंगा कैसे? वो देखो, दिख गया चांद। कहाँ? वो अब सीधे सीधे खड़े रहो यहाँ, मुझे जल्दी से पूजा करने दो। और अगर पिछली बार की तरह हंसाना तो देख लेना, पत्नी के हाथों पति की पिटाई होगी करवा चौथ के दिन। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, तुम वापस आ जाओगे ना? हाँ, मैं काका को बोल दूंगा, वो मुझे घर छोड़ देंगे। ठीक है। आओ। आओ। निकल जल्दी जल्दी जल्दी।